अनुराग पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो सेशन में। देखिए, आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे अलजेब्रा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक अलजेब्रा। कि यदि x प्लस 1/x बराबर दिया गया है 3 है, तो आपको मान बताना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। चलिए आइए देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को हमें कैसे सोल्व करना है। मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दे रहा हूँ, आप ऑप्शन भी देख लीजिएगा। जैसे ऑप्शन दिया गया है 3, ऑप्शन बी वाला यहाँ पर दिया गया है 8, ऑप्शन सी यहाँ पर दिया गया है 7 और ऑप्शन डी यहाँ पर दिया गया है 9। आइए हम सोल्व करते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को हमें कैसे सोल्व करना है। कभी भी इस प्रकार का प्रश्न मिल जाए आपको, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। कभी भी ऐसा दिख जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, तो इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करते समय आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा बने रहिए मेरे साथ। देखिए इस तरह से अगर मिल जाए x प्लस 1/x बराबर 3 और इस तरफ दोनों तरफ प्लस हो, याद रखिए दोनों तरफ क्या होना चाहिए, प्लस। यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी क्या है, प्लस। तो बस इसका स्क्वायर कर देना है। क्या करना है, इसी की जो यहाँ बराबर में होगा उसका स्क्वायर कर देना है, यानी 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर जो स्क्वायर में कितना नंबर है, 2, तो बस 2 को घटा देना है। स्क्वायर करके 2 घटाना है, याद रखिएगा स्क्वायर करके हमें 2 घटाना है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 9 में से 2 घटा दिए तो कितना बच गया, 7। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट करिए इसे। कुछ चीजें आपको याद रखनी है। कभी भी अगर यहाँ पर x प्लस 1/x, याद रखिए इस तरफ भी प्लस होना चाहिए, इस तरफ भी प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी बराबर में नंबर दिया गया होगा उसका स्क्वायर करना है और उसमें से 2 घटा देना है, आंसर आ जाएगा। आइए एक प्रश्न में आपको और बताता हूं। जैसे मान लीजिए अगर दिया गया है एक प्रश्न यहाँ पर कि यदि x प्लस 1/x बराबर दिया गया है 4 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है, जल्दी से सभी कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरह से हम ज्ञात करेंगे। मैंने बताया था आपको कि दोनों तरफ क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। और देखिए एक तरफ स्क्वायर है, एक तरफ बिना स्क्वायर का है, तो जो भी नंबर है उसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर कर देंगे हम, 4 का स्क्वायर हो गया, माइनस क्या कर देंगे, 2 घटाएंगे। तो अगर यहाँ पर 2 घटाएंगे तो देखिए 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 14। यही इस प्रश्न का आंसर होगा। जल्दी नोट करें इसे भी। एक प्रश्न आपको और बताता हूं, आइए एक प्रश्न मैं आपको और बताता हूं। देखिए एक प्रश्न और, जैसे मान लीजिए ये एक पहला प्रश्न मैंने बताया आपको, ये दूसरा प्रश्न बताया, एक प्रश्न आप और भी देख लीजिए यहाँ पर, ताकि कोई भी डाउट ना रहे। क्वेश्चन जैसे तीसरा मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर कि यदि लिखा गया है कि यदि x प्लस 1/x बराबर दिया गया है 5 हो, हो तो आपको बताना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान कितना होगा। कुछ नहीं करना है, बस देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है और ये स्क्वायर के रूप में है, बस इसका स्क्वायर कर दीजिए। इसका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर उसमें से 2 घटा दीजिए। 5 का स्क्वायर कितना होगा भी, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। 5 का स्क्वायर माइनस 2 करना है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। 25 में से 2 घटाइए, कितना आएगा, 23। यही इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी डाउट ना रहे इस प्रकार के प्रश्नों में। जैसे एक प्रश्न और देख लीजिए, आइए एक प्रश्न हम यहां पर और देख लेते हैं कि यदि x प्लस 1/x बराबर दिया गया है 23 है, तो आपको बताना है यहां पर x का स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। भी कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए, बस कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। यहाँ पर देखिए इसका आंसर कैसे निकालेंगे, बस इसका स्क्वायर कर दीजिए। इसका स्क्वायर करेंगे, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर होता है 529। 529 में से घटा दीजिए कितना, 2, कितना आ जाएगा, 527 आ जाएगा। 529, 23 का स्क्वायर किया हमने और इसमें से क्या घटा दिया, 2, तो ये आ गया कितना, 527। ठीक है, 23 का स्क्वायर 529 होता है, उसमें से 2 घटाया हमने तो कितना आ गया, 527। यही इस प्रश्न का आंसर होगा। बोलो सभी को क्या समझ में आ रही है बात, जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग। कभी ऐसा प्रश्न मिल जाए तो आपको क्या करना है, सिंपल। यहाँ पर एक चीज याद रखना है बस कि दोनों तरफ प्लस हो और एक तरफ बिना स्क्वायर वाला हो, एक तरफ स्क्वायर वाला प्रश्न हो, तो बस स्क्वायर करना है, उसमें से 2 घटाना है। ठीक है, अब यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है, इस निष्कर्ष को समझने की बात है। देखिए निष्कर्ष क्या निकला यहाँ पर,
यहाँ पर एक निष्कर्ष निकलता है। निष्कर्ष क्या निकलता है? अगर इस प्रकार के कभी भी प्रश्न आ जाएं तो याद रखना है हमें क्या करना है। इसकी ट्रिक बन जाती है कि कभी भी अगर ऐसा फार्मूला मिल जाए x प्लस वन बाय एक्स, क्या मिल जाए भाई? अगर कभी भी ऐसा मिल जाए x प्लस वन बाय एक्स और आपसे पूछ लिया जाए, बराबर यहाँ पे कोई भी नंबर देगा, यहाँ पर अगर कोई भी नंबर दे दिया, मान लो a यहाँ पर दे दिया, और फिर आपसे पूछ लिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर बराबर बराबर क्या होगा, तो याद रखना कुछ भी नहीं, यहाँ बराबर पूछ लिया आपसे क्या होगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी ये नंबर दिया होगा उसका स्क्वायर करना है, उसमें से 2 घटा देना है, तो ए स्क्वायर माइनस 2 हो जाता है। यही आपकी ट्रिक बन जाती है यहाँ पर। तो कभी भी अगर ऐसा प्रश्न दिया हो, बस यहाँ भी प्लस होना चाहिए, यहाँ भी प्लस होना चाहिए, एक तरफ बिना स्क्वायर वाला, एक तरफ स्क्वायर वाला, तो बस उसमें से आपको उसका स्क्वायर कर देना है और उसमें से क्या घटा देना है? 2 घटा देना है। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न मैं बताता हूं कि देखिए इसमें से अगले प्रश्न कैसे बन सकते हैं और भी प्रकार के प्रश्न कैसे बनते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट कैसे किया जाता है इस प्रकार के प्रश्नों को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान तरीका है, मैंने आपको अभी बताया था कि अब मान लीजिए ये देखिए इसका ये 2 गुना है कि नहीं है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है? 2 गुना ही है। अभी पिछले सवालों में जो मैंने बताया था कि पिछले सवालों में मैंने आपको बताया था x प्लस वन बाय एक्स बराबर यहाँ पे कुछ दिया होता था, a दिया होता था, तो आपसे पूछता था एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, यही प्रश्न पूछा जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर गौर से देखिए, तो ये यहाँ पर पावर 1 होती थी, पावर कुछ नहीं तो पावर 1, इसका 2 गुना होता था, ये इसका क्या होता था? 2 गुना। गौर से देखिए, अगर इसका ये भी 2 गुना है, यानी ये पावर 1 है, तो इसका 2 गुना क्या है? ये है। तो कभी भी ऐसा सवाल आ जाए तो बस सेम ट्रिक लगानी है कि x प्लस, इस पूरे को x मान लो, x प्लस वन बाय एक्स बराबर दिया है a, तो x स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस 2, यानी 16 का स्क्वायर माइनस 2। 16 का स्क्वायर होता कितना है? 256, और 256 में से यदि हम 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 254। यही इस प्रश्न का आंसर होगा। क्वेश्चन को कैसे डिफिकल्ट बनाया जाता है, आइए अगले प्रश्न से समझते हैं। एक प्रश्न जैसे यहाँ पर दिया गया है कि यदि x की पावर 200 बटे में y की पावर 200 प्लस y की पावर 200 बटे में x की पावर 200 बराबर 8 दिया गया है, तो हमें निकालना है x की पावर 400 बटे y की पावर 400 प्लस y की पावर 400 बटे में x की पावर 400। देखिए प्रश्न देखने में कितना डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन ये प्रश्न बहुत ही आसान है। देखिए कैसे सॉल्व करना है। हम एक ट्रिक जानते हैं कि x प्लस वन बाय एक्स बराबर अगर a हो तो है, तो हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का मान कैसे निकालते हैं? ए स्क्वायर माइनस 2। अभी मैंने आपको पिछले सवालों में यही पैटर्न बताया है। ठीक है, तो इसका क्या करते हैं? ए स्क्वायर माइनस 2 ये होता है, ये आपको याद रखना है, ये होता है। ठीक है, ये ट्रिक अभी पिछले सवालों से हमने समझ लिया है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ पर देखिए इस पूरे को अगर x मान लें, इस पूरे को क्या मान लें? x मान लें, प्लस देखिए ये 1/x ही है। कैसे? आइए समझते हैं। यहाँ पर देखा जाए ये है x, देखिए x की पावर 200 बटे में यहाँ पर क्या है? बटे में यहाँ पर है y की पावर 200, और प्लस यहाँ पर देखिए एक बटे में हम मान लेते हैं x की पावर 200 और बटे में y की पावर 200। जरा गौर से देखिए, ये पूरे को x मान लो, x बटे एक बटे देखिए x प्लस वन बाय एक्स हो रहा है पूरा, ये पूरे को x माना हमने, पूरे को x प्लस वन बाय एक्स, तो जो ये नीचे वैल्यू है ये कहाँ चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी। तो इसी को हमने ऐसे लिख दिया है x की पावर 200 और बटे में हो गया कितना? y की पावर 200 प्लस ये देखिए ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? y की पावर 200 बटे में क्या हो जाएगा? x की पावर 200। यानी हम इस पूरे को हम क्या कह सकते हैं? ये जो पूरा पैटर्न बन रहा है x प्लस वन बाई एक्स का ही पैटर्न बन रहा है। ये देखिए, यानी x प्लस वन बाई एक्स, ये वन बाई एक्स था ना यहाँ पर, तो ये कहाँ हो गया? पलट गया ऊपर। तो कभी भी ऐसा पैटर्न बन जाए, और देखिए ये इसका स्क्वायर के ये इसकी 2 गुना है कि नहीं यहाँ पर, तो कभी भी 2 गुना के रूप में मिल जाए, याद रखिए इसका कितना होना चाहिए? 2 गुना होना चाहिए। तो अगर ये 2 गुना है तो याद रखिए क्या करेंगे? बस अगर कभी भी 2 गुना मिल जाए तो क्या करना है? अभी देखिए अभी हमने बताया था कि x प्लस वन बाय एक्स, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना, तो ए स्क्वायर माइनस 2 कर देते हैं, यानी यहाँ पर 8 का स्क्वायर कर दीजिए आप डायरेक्ट। 8 का स्क्वायर माइनस 2, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, और 64 में से 2 घटाएंगे कितना जाएगा? 62। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। एक बार और रिपीट कर देते हैं, सुनो बिल्कुल। चलिए आइए देखते हैं हम सवाल को एक बार फिर से।
यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि यदि x की पावर 200 बटे में y की पावर 200 प्लस y की पावर 200 बटे में x की पावर 200 बराबर दिया गया है 8, तो हमें ज्ञात करना है x की पावर 400 बटे में y की पावर 400 प्लस y की पावर 400 बटे में x की पावर 400 का हमें मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि कभी भी अगर पैटर्न मिल जाता है x प्लस वन बाय एक्स बराबर a दिया होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का मान क्या होता है, a स्क्वायर माइनस क्या होता है, 2 होता है। तो जरा गौर से देखिए, इस पूरे को हम मान लेते हैं x, इस पूरे को हमने मान लो x मान लिया, ठीक है, प्लस कर दिया हमने प्लस, इसको हमने देखा यहाँ पर एक बटे एक्स जब करेंगे तो ये एक बटे में क्या हो गया यहाँ पर, देखिए एस, इस पूरे को हमने क्या माना था एक्स, तो x प्लस वन बाय एक्स हो गया। अब जरा गौर से देखो तो ये जो y की पावर 200 है ना, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये पैटर्न क्या बन जाएगा, x की पावर 200 बटे में y की पावर 200 प्लस y की पावर 200 बटे में x की पावर 200, यानी ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक मान है, ये किसका मान है, ये मान है x प्लस वन बाय एक्स का मान है। तो कभी भी हमने बताया था x प्लस वन बाय एक्स बराबर अगर दिया हो a, कोई भी एक मान दिया हो और यहाँ पैटर्न बन रहा हो क्या, एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का मान कैसे निकालते हैं, देखिए ये भी मालूम किसका मान है, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर है। जब वन बाय रखेंगे ना, इसको एक के बटे में रखेंगे तो y कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसका मान हम कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर दीजिए और उसमें से 2 घटा दीजिए, तो 8 का स्क्वायर हमने कर दिया, ए स्क्वायर माइनस 2 होती है ना ट्रिक, तो ए का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, और 64 में से 2 घटाएंगे कितना आ गया 62। प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, यहाँ पर दिया गया है एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर में दिया गया है 3 है, तो x की पावर 4 प्लस वन बाय एक्स की पावर 4 बराबर क्या होगा। ऑप्शन भी मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ, ऑप्शन दिया गया है 40, ऑप्शन बी यहाँ पर दिया गया है 47, ऑप्शन सी यहाँ पर दिया गया है 2 और ऑप्शन डी यहाँ पर दिया गया है 1। तो देखिए कभी भी अगर ऐसा पैटर्न मिल जाए कि x प्लस वन बाय एक्स बराबर क्या दिया हो यहाँ पर a, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का मान क्या होता है, तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, तो यहाँ पे याद रखिए कैसे। अब देखिए यहाँ पर पावर 4 दी है, स्क्वायर नहीं दिया गया है, तो जब भी पावर 4 दिया जाए तो कुछ नहीं करना है, इस पावर 4 को 2 टुकड़े में बांट दो, दो अगर टुकड़े में करेंगे इसके तो ये हो जाएगा 2 और 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए 2 टुकड़ों में बांटा है ना हमने, तो जो भी यहाँ नंबर होता था उसका हम स्क्वायर कर देते थे, क्या करते थे स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर माइनस हम क्या करते थे 2, कितना आ गया यहाँ पर 7 आ जाता था। देखो यहाँ पर अगर जो भी यहाँ नंबर है उसका स्क्वायर करना है, ए स्क्वायर माइनस 2 करते थे ना, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे कितना आ गया 7। लेकिन यहाँ देखो 4 को हमने 2 टुकड़ों में बांटा है, 2 इंटू 2 में ना, तो ये प्रोसेस 2 बार दोहरा देनी है, यानी अब क्या करना है, ये भी जो नंबर आया ना फिर इसका स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर माइनस क्या कर दो 2, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 49 में से 2 गया कितना बचेगा 47, ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। याद रखना इसमें दोनों तरफ प्लस प्लस ही होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस 2 कब करते हैं, जब दोनों तरफ प्लस प्लस होना चाहिए। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं वो मैं आपको बता देता हूं, अगर मान लो दोनों तरफ याद रखिए अगर प्लस प्लस होगा, ठीक है, दोनों तरफ प्लस प्लस होगा तो यहाँ पर फार्मूले में क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ये आपको याद रखना है, ये याद रखना है। अगर दोनों तरफ प्लस प्लस होगा तो माइनस कर देना है, अगर एक तरफ प्लस हुआ और एक तरफ क्या हो गया माइनस, तो भी याद रखना प्लस ही करना है। लेकिन अगर एक तरफ माइनस हो गया एक तरफ प्लस हो गया तो भी आपको प्लस करना है, अगर दोनों तरफ माइनस हो गए तब भी आपको क्या करना है, प्लस ही करना है, ठीक है। और बस माइनस कब होता है, जब दोनों तरफ प्लस प्लस हो जाते हैं तो माइनस होते हैं। सर ये याद कैसे रहेगा, याद रखने की सिंपल सी ट्रिक बताता हूं, ध्यान समझिएगा। माइनस केवल एक ही कंडीशन में होगा, माइनस केवल एक ही कंडीशन में होगा, बाकी किसी भी कंडीशन में क्या होगा, प्लस ही होगा। कौन सी कंडीशन में माइनस होगा, जब दोनों तरफ प्लस प्लस होंगे उस कंडीशन में माइनस होगा। देखो दोनों तरफ प्लस प्लस होगा उस कंडीशन में क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। अगर दोनों तरफ प्लस प्लस होंगे तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, माइनस करना है। और दोनों तरफ में से अगर किसी तरफ माइनस होता है या माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस होता है, तो हर बार क्या होगा, प्लस ही होगा। बस एक कंडीशन है जिसमें माइनस होगा, जब दोनों तरफ क्या होगा, प्लस प्लस होगा तब। आइए एक सवाल और दिखाता हूं, सवाल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, x माइनस वन बाय एक्स बराबर दिया गया है यहाँ पर 4 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। x माइनस वन बाय एक्स बराबर दिया गया है 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स का मान क्या होगा। यहाँ पर कुछ ऑप्शन भी मैं आपको दे रहा हूँ, a का मान दिया गया है 13,
बी का मान यहाँ पर दिया गया 19 और सी का मान यहाँ पर दिया गया 16 और डी का मान यहाँ पर दिया गया है 18। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कुछ याद रखने के लिए। याद क्या रखना है, यहाँ पर बताया था प्लस और प्लस होगा तो क्या होगा, बस माइनस होगा। बाकी अगर माइनस प्लस हुआ तब भी प्लस होगा, प्लस माइनस हुआ तब भी प्लस होगा, और माइनस माइनस हुआ तब भी क्या होगा, प्लस ही होगा। हर कंडीशन में प्लस हो रहे थे, लेकिन एक कंडीशन में क्या हो रहा था, माइनस। लेकिन यहाँ सवाल कैसा है, देखिए यहाँ पर एक तरफ माइनस दिया है, एक तरफ प्लस। एक तरफ माइनस दिया हो, एक तरफ प्लस दिया हो, तो आंसर क्या करना है, हमें प्लस करना है। यानी जो भी यहाँ पर दिया गया है उसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर और प्लस 2 कर दो यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 18। देखो अभी हमने बताया था ना कि जो भी यहाँ पर x प्लस 1/x बताया था, लेकिन इस बार क्या दिया गया है, माइनस। तो जो भी है उसका स्क्वायर कर दो और प्लस 2 कर दो। लेकिन अगर दोनों तरफ माइनस, दोनों तरफ प्लस प्लस होते तो क्या करते हम, इसका स्क्वायर करके -2 कर रहे थे। लेकिन अगर एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस है तो क्या करना है, प्लस। हर कंडीशन में प्लस करना है, लेकिन दोनों तरफ यदि प्लस प्लस हो तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, फार्मूले में माइनस करना है। ठीक है, चलिए आइए एक सवाल में आपको और भी बताता हूं। देखिए अगला पैटर्न के जो सवाल बनता है, यहां पर जैसे x माइनस 1/x बराबर दिया गया है 3 है तो x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 बराबर क्या होगा। अगर कभी भी ऐसा सवाल बन जाए तो आपको कुछ चीजें याद रखनी है। ठीक है, क्या याद रखें, इसको नोट कर लीजिए आप, कि ऐसी कंडीशन अगर बन जाए x माइनस 1/x बराबर में दिया गया हो a, तो याद रखना है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब में क्या होगा, तो याद रखिए a क्यूब प्लस 3a, ये फार्मूला होता है, a क्यूब प्लस 3a होता है। ठीक है, एक फार्मूला तो ये याद रख लीजिए, पहला वाला। और दूसरा वाला याद रखिए, कभी भी अगर ऐसा मिल जाए x प्लस 1/x बराबर a हो तो हो तो हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या होता है, तो a क्यूब माइनस 3a होता है। मैंने आपको बताया ना कि अगर दोनों तरफ माइनस माइनस है तो क्या होगा, प्लस ही होगा। बस एक कंडीशन, जहां पे अगर दोनों तरफ प्लस प्लस होंगे तो फार्मूले में क्या होगा, बस माइनस होगा बस। बाकी हर कंडीशन में प्लस आते हैं, बस दोनों तरफ अगर माइनस माइनस दिखे तो क्या करना है, प्लस करना है, सॉरी माइनस करना। दोनों तरफ प्लस प्लस दिखे तो माइनस करना है। बाकी यहाँ पर माइनस प्लस हो, प्लस माइनस हो, माइनस माइनस हो, तो उस समय क्या करना है, प्लस। लेकिन दोनों तरफ प्लस प्लस हो तो क्या करना है, उस कंडीशन में माइनस करना है। ठीक है, आइए देखते हैं सवाल को कैसे हम सोल्व करते हैं। यानी जो भी यहाँ नंबर दिया होगा ना उसका क्या करना है, क्यूब कर देना है, उसमें से 3a को घटा देना है। चलिए देखते हैं, x माइनस 1/x बराबर 3, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। देखिए पहला पैटर्न बन गया, तो पहले पैटर्न में क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a। तो a क्यूब यानी 3 3 9 3 27 प्लस कितना हो गया, 3 3 कितना हो जाएगा, 9, तो हो गया कितना, 36। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 36। x की पावर 9 प्लस 1/x की पावर 9 बराबर यहाँ पर दिया गया है 2, है तो x की पावर 27 प्लस 1/x की पावर 27 बराबर क्या होगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर जरा बताइए क्या होगा। चलिए अगर यहाँ पर गौर से देखें तो मैंने आपको कुछ सूत्र भी लिखवाए थे। यहाँ पर एक सूत्र याद रखना है आपको। क्या याद रखना है, पहला सूत्र होता है कि x प्लस 1/x अगर बराबर a दिया हो है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a। ठीक है, पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला क्या है, अगर x माइनस 1/x दिया हो बराबर a दिया हो तो याद रखना x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर क्या होगा, तो ये होता है a क्यूब प्लस 3a। बस ये दो फार्मूले आपको याद रखना है। क्यूब वाले फार्मूले में बस ये दो प्रकार के फार्मूले आपको याद रखना है। एक तरफ a क्यूब माइनस 3a, एक तरफ आपको याद रखना है a क्यूब प्लस 3a। ठीक है, तो अब देखिए कैसे सॉल्व करना है हमें। तो यहाँ पर देखा जाए x प्लस 1/x वाला फार्मूला लग रहा है, यानी कौन सा फार्मूला लग रहा है यहाँ पर, x प्लस 1/x। और यहाँ पर देखिए दोनों तरफ प्लस प्लस है, यानी ये वाला फार्मूला लग रहा है। तो ये वाला फार्मूले से हम करेंगे तो a क्यूब, a का मान कितना दिया है यहाँ पर 2, तो 2 का क्यूब माइनस 3a, 3 इंटू a का मान कितना हो जाएगा
2, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस 3 दूनी कितना हो गया 6, तो आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और देखते हैं हम। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि x प्लस 1/x बराबर दिया गया है 2 है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या होगा। तो कभी भी ऐसा फार्मूला मिल जाए तो आपको मैंने बताया था क्या फार्मूला लगाना है, ए क्यूब माइनस 3a, ए क्यूब माइनस 3a लगाना है। x प्लस 1/x बराबर दिया था a, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होता है, ए क्यूब माइनस 3a। तो ए क्यूब का फार्मूला हो गया यहाँ 2 का क्यूब कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा। यहाँ पर 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए का मान कितना दिया है 2, तो ये हो जाएगा कितना, 3 दूनी 6, घटाएंगे कितना जाएगा 2। ठीक है, नोट करिए इसे भी। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं हम। अगर एक प्रश्न यहाँ पर दिया गया है x माइनस 1/x बराबर में दिया गया है 5 है, तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर में क्या होगा। तो अगर गौर से देखें यहाँ पर, तो अब यहाँ पर देखिए दोनों तरफ क्या आ गया, माइनस आ गया। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, ऐसे फार्मूले में ए क्यूब प्लस 3a लगाना है। इसमें फार्मूला क्या लगाना है, ए क्यूब प्लस 3a लगाना है। तो लगाइए जरा, ए क्यूब मतलब होता है 5 का क्यूब, 5 दिया है यहाँ पर ए का मान, तो 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए का मान कितना है 5, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 प्लस 3 पंजे कितना हो गया 15, ये कितना हो जाएगा 140।